अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने वर्ष 2025 का यूनियन बजट पेश किया, जिसमें वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि अभी कुछ समय पहले तक जो सरकार पॉपकॉर्न पर भी चुन-चुन कर टैक्स लगा रही थी, 5%, 12%, 18%, उनकी कैटेगरी बनाकर, वही सरकार अचानक से टैक्स में इतनी लिबरल कैसे हो गई? जो सरकार मुफ्त की सुविधाओं को फ्री की रेवड़ी बता रही थी, वही सरकार अब टैक्स में रियायत देकर कहीं मुफ्त का लड्डू तो नहीं बाँट रही। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव छाबड़ा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आइए शुरुआत करें। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. दोस्तों, अभी जो बजट आया है, इसके कुछ जो हाइलाइट पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ़ उन्हीं हाइलाइट पॉइंट्स पर आपका ध्यान केंद्रित करूँगा। आशा है आप उन पॉइंट्स को समझेंगे और जानेंगे कि कहाँ पर सरकार ने आपको रियायत बरती है। देखिए, ये बात तो मानने की है कि पिछले बजट जो वित्त मंत्री द्वारा अब तक पेश किए गए हैं, उनमें कुछ भी खास चेंजेज़ नहीं थे, जिनकी वजह से मिडल क्लास को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था और यूँ कहिए कि टैक्स भी उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ता था। लेकिन हाँ, इस बजट में उन्हें कुछ रियायत ज़रूर मिली। हर बजट में ये ज़रूर कहा जाता है कि मिडल क्लास, मिडल क्लास, मिडल क्लास को फ़ायदा मिला। आखिर ये मिडल क्लास है क्या? देखिए दोस्तों, मिडल क्लास एक जो डेफ़िनेशन है, वो ये बताई गई है कि जो परिवार 15 लाख से 30 लाख रुपए तक भी कमा लेता है, वो मुख्य रूप से मिडल क्लास के दायरे में आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे परिवार हैं कितने, जो 15 लाख से लेकर 30 लाख तक का जो आय है वो अर्न करते हैं। मेरे हिसाब से तो 15 लाख तक की आय वाले परिवार भी भारत में बहुत कम हैं, क्योंकि भारत में गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। इवन भारत सरकार का आंकड़ा खुद ये कहता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हाल ही में जब एक बयान में खुद भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधाएँ मुहैया कराई हैं। इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ लोग आज भी जो राशन ले रहे हैं, 5 किलो, 10 किलो का राशन जो उनको मिलता है, वो बीपीएल परिवार के हैं। तभी उनको ये राशन की सुविधा मिलती है। चलिए ख़ैर, ये मुद्दा राजनीतिक है। मेरा जो टॉपिक है वो आपको बजट के हाइलाइट पॉइंट्स बताना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस बजट में गरीब तबके के लिए या मिडल क्लास परिवार के लिए क्या फ़ायदा हुआ। देखिए दोस्तों, ये बात तो ठीक है कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर हम इसका विश्लेषण, अगर हम इसको एनालाइज़ करें पिछले वाले बजट से, तो पिछले वाले बजट में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पिछले साल तक 7 लाख रुपए कमा ही रहा था, वो इस साल भी 7 लाख ही कमा रहा है, उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क उन्हें पड़ा है जो 7 से लेकर 12 लाख तक की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो आइए जान लेते हैं। ये हैं इस बार के स्लैब रेट, जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए, 0 से 4 लाख यानी कि जिनकी इनकम सिर्फ़ 4 लाख रुपए तक है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना। 4 से 8 लाख रुपए तक 5% का टैक्स, 8 से 12 लाख तक 10% का टैक्स। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स है ही नहीं, तो ये स्लैब रेट क्यों?
मैं अभी बताऊँगा आपको कि ये स्लैब रेट दिए ज़रूर हुए हैं, लेकिन 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख रुपए से ऊपर 30% का टैक्स। आइए जान लेते हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स क्यों नहीं है। तो अगर किसी की इनकम 12 लाख रुपए तक है, तो सरकार ने जो उस पर टैक्स बन रहा है 60,000 रुपए तक का, उतने की ही रिबेट दे दी है अंडर सेक्शन 87 ए के तहत। तो अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक फ़ायदा मिल गया है, जो कि आपका 60,000 रुपए का है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो कि सैलरीड पर्सन है, जिसकी इनकम सैलरी से आती है, वहीं उसे एडिशनल 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी, जो कि टोटल हो जाता है 12,75,000 रुपए। 12,75,000 रुपए तक आपको जो कि सैलरीड वाले पर्सन हैं, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो ये बेनिफिट दिए हैं अब की बार सरकार ने एक मिडल क्लास पर्सन, मिडल क्लास फैमिली को। मगर साथ-साथ वित्त मंत्री ने ये भी अनाउंस कर दिया कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है, जिसमें वो नया डायरेक्ट टैक्स कोड, जी हाँ दोस्तों, नया डायरेक्ट टैक्स कोड भी सरकार लाने की तैयारी में है, जिसकी ड्राफ्टिंग धीरे-धीरे हो रही है और हो सकता है अगले 1 से 2 साल के अंदर उसे अप्लाई भी कर दिया जाए। ये तो था आपके लिए एक लड्डू, अगले साल आपको क्या लड्डू मिलेगा या आपके हाथ से ये वाला लड्डू छीन लिया जाएगा, देखते रहिए अगली वीडियो में। जब नए डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर जानकारी आएगी, मैं आपको उसकी वीडियो ज़रूर जल्दी से जल्दी पेश करूँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए